दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में सभी ऑनलाइन कोर्स पर पाएं 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और हर लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ फ्री रिकॉर्डेड कोर्स। ये धमाकेदार ऑफर सिर्फ 3 नवंबर तक है। एनरोल नाउ। हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे लाल, मैं धनंजय आप सभी का यूपी उत्कर्ष परिवार में स्वागत करता हूं। जी हां, जल्दी से फटाफट आप सभी के सभी सेशन में जुड़ जाओ। फटाफट सेशन में जुड़ जाओ और आज के सेशन में आप सभी का मोस्ट वेलकम है मेरे हीरो, ठीक है ना। तो जल्दी से आ जाओ। आज एक बेहतरीन और शानदार टॉपिक करने वाले हैं हम लोग, सिंप्लीफिकेशन। जी हाँ, सिंप्लीफिकेशन, जैसा कि आप देख पा रहे हो आज एक सिंप्लीफिकेशन का बेहतरीन दायरा कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से फटाफट आप सभी के सभी लोग जुड़ जाओ, फिर करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। और सेशन को फटाफट ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना मेरे लाल। ठीक है मेरे लाल, तो चलिए हीरो, आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, जबरदस्त। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण है भैया। तो 14 डिवाइड 2 इंटू 2 प्लस 5, इसका आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो मेरे लाल, इसका राइट आंसर क्या होगा, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। 14 डिवाइड 2 इंटू 2 प्लस 5 का मान ज्ञात करें। तो ध्यान दो, यहां पे जो प्रश्न है ना आपका, इसमें हमेशा एक चीज ध्यान दिया करो, का को पहले काट के तब दो पीछे भाग, गुणा करो तब धन को जोड़ो ऋण को दियो घटाए। बॉडोमास थ्योरम है, का को पहले काट के तब दो पीछे भाग, फिर गुणा करो फिर धन को जोड़ो ऋण को दियो घटाए। तो मेरे भाई मेरे लाल, यहां पे अच्छा ब्रैकेट आ जाए तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 14 डिवाइड बाई यहां हो जाएगा 4 और प्लस 5। अब 14 में 4 का भाग दोगे आप, अब 14 में आपका 4 का भाग जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 5।
तो देखो 4 बार ले जाओगे 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 0.4 पंजे 20 तो हो जाएगा 5 3 8.5। 8.5 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? 8.5 दिस इज द करेक्ट एंड राइट आंसर मेरे लाल। समझ में आ गया आप सभी को? बहुत सिंपल है। एसएससी जीडी के 2024 के शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन का बेहतरीन। वो सवाल जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ऐसा कोई सवाल नहीं जो आपके एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते। बार बार जिसकी रिपीटेबिलिटी है मैं बार बार उसको रिपीट करूंगा क्योंकि आपके परीक्षा में वो पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है और इस सवाल का जवाब आप सभी विद्यार्थियों को सबसे पहले देना है। तो जल्दी से आप सभी बता दें पहले। अब देखो भैया, अब आपके साथ चलेगा टाइमर। जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चे, इसका सही जवाब क्या होने वाला है। छत्तीस सेकेंड का ही समय देंगे आपको, इसके ऊपर का समय आपको नहीं देंगे भैया, ध्यान रखना। केवल 36 सेकेंड का समय अपने पास है। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। लो, टाइम समाप्त हो गया। आइए चलते हैं सोल्यूशन की तरफ बच्चे। क्या होगा इसका सोल्यूशन? 8400 डिवाइड बाई 2 माइनस 2100 प्लस 15 इंटू 8। तो देखो भैया, मैं यहाँ पे प्यार से पहले सवाल लिख लो। 8400 डिवाइड बाई 2 माइनस 2100 और प्लस 15 इंटू 8। कुछ तो कैलकुलेशन इसमें ऐसे होते हैं ना जो अलग ही दिख रहे होते हैं, उसमें बॉडमस भी नहीं लगाना है, अलग ही है, उनको तो अलग ही सॉल्व करना पड़ेगा चाहे कुछ भी कर लो। तो थोड़ी प्रैक्टिस है, कंफ्यूजन में मत आना। बॉडमस थ्योरम के चक्कर में बहुत से बच्चे बड़ा पैनिक हो जाते हैं, तो एक जनरल आईक्यू रखना आप अपना। ठीक है ना? चलो अब इसको भाई देखो यहां से डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। तो करोगे तो 2 चौके 8, 2 दूना 4, ये 4200 आ जाएगा। माइनस ये आपका 2100 है ही, और प्लस 15 8 ये 120 होना ही है। अब इन दोनों को पहले जोड़ना पड़ेगा। तो भैया देखो 0 तो हो जाएगा, ये 2 भी हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, जो कि 4200 में जोड़ोगे तो 4320 हो जाएगा। माइनस यहाँ से 2100 करना है। तो देखो 0 से 0 हो जाएगा, और 2 में से तो ये 2 ही हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 ही हो जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही हो जाएगा। यानी 2220 इसका करेक्ट आंसर है। 2220 इसका करेक्ट आंसर है, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आप सभी को बात समझ में आ रही है? सभी विद्यार्थियों को बात समझ में आनी चाहिए। और ध्यान रखना मेरे लाल, बहुत मेहनत और ईमानदारी से आपकी क्लास चल रही होती है, और यहाँ पे कंटेंट पे काम करके आते हैं भाई। तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है सेशन को लाइक और शेयर करना यार, ताकि मैक्स लोग तक पहुंच सके। और आप सभी के लिए विशेष इंफॉर्मेशन है, और उस सूचना जो हम आज पहले भी आपको बता चुके हैं, उत्कर्ष एप्लीकेशंस पर एक ट्रिपल धमाका चल रहा है, उसके बारे में हम अच्छे से विस्तृत बताएंगे। पेशेंस रखना, ठीक है ना? और अगर आप उस पर नहीं अभी तक आ पाए हो, जान पाए हो, तो आज उसको जरूर एनरोल कर लेना। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, और अगला सवाल क्या है इसका जवाब दीजिए। और आपके लिए ये चल रहा भाई, जल्दी से बताओ फटाफट फटाफट। चलो भाई, ओनली 36 सेकेंड का समय हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि परीक्षा में इससे ज़्यादा समय लेना अच्छी बात नहीं है, ये बहुत बैड बात होगी। ठीक है ना? तो आइए शुरू करते हैं। 81 ऑफ, देखो मंझला कोष्टक है, मंझला कोष्टक 81 ऑफ, फिर छोटा ब्रैकेट है 44 माइनस 11 प्लस 2 डिवाइड 44 डिवाइड 22 प्लस 5 छोटा, और फिर ये मंझला।
ठीक है ना। आइए पहले आप ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का क्रम है, सबसे पहले छोटा कोष्टक फिर मझला कोष्टक, इस वजह से सबसे बड़ा कोष्टक हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो 81 ऑफ 44 माइनस 11 प्लस 2 और डिवाइड है 44 डिवाइड 22 प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज एंड देन मझला कोष्टक। तो पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लिया आप। 81 ऑफ है तो ऑफ रहने दीजिए। 44 में ये 2 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा भैया 46, और 46 में से 11 निकालोगे तो मेरे हिसाब से आपका जाएगा 35, क्यों यहाँ 3 यहाँ 5 35 आ जाएगा। ऑफ 35 डिवाइड, यहाँ पे देखो 44 में अब 22 का भाग जाएगा भैया 2 जाएगा और 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। क्लियर है। फिर आपका मझला कोष्टक, यही तो है ना। अरे बोलो ना भाई का, ये यही तो है। यहाँ पे देखो ना ये कट गया और डिवाइड बाई ये था तो हो जाएगा। अब 7 से इसे काट दो भैया, 7 से कट जाएगा तो 7 पचे 35, 5 इसका मतलब 81 इंटू आ जाएगा 5, 5 एक कम 5, 5 8 है 40, 405 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम मोहब्बत से बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा इजी सा सवाल था, इसमें बहुत ज्यादा परेशान और पैनिक होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बताओ आप सभी को क्लियर है या नहीं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं और आराम से जवाब दीजिएगा, कोई हबड़ धबड़ नहीं है, क्योंकि आज हम सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन पर कूल माइंड सवाल लेके आए हुए हैं और सारे सवाल आपके एग्जाम्स के पूछे हुए ही क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं। तो जल्दी से फटाफट आप सभी लोग सेशन का मजा लेते रहिए और सेशन को लाइक और शेयर भी मेरे लाल करते रहिए। चलिए कोई बात नहीं, आइए चलते हैं मेरे लाल अगले सवाल की तरफ। ये आपका क्वेश्चन है और अब सोल्यूशन क्या होगा। देखो भाई पहले तो 80 लिखना है प्लस 3 लिखना है माइनस ये ब्रैकेट तो सॉल्व होना चाहिए। तो ऊपर तो आ रहा है आपका 5 और नीचे आ रहा है आपका क्या 6, ऊपर 5 नीचे 6, ऑफ इनटू है 12 और ये 5 प्लस, अब देखो ये 4 का दूना 8 हो जाएगा और ये 3 से 3 तो कट ही जाएगा तो 1/2 तो होना ही है, ठीक है ना। अब यहां भी सॉल्व कर लीजिए, तो 5 से 5 तो खत्म और यहां से 6 दूना हो जाएगा क्या 12। तो अब देखो भाई 3 8 और 2 10 में से 3 नहीं सॉरी 8 और 3 हो जाएगा आपका 11, 11 में से 2 निकलेगा तो हो जाएगा 9 और प्लस हाफ 1/2, सही है ना भाई। देखो यहाँ -2 बचेगा तो 8 और 2 ये माइनस है ना, 8 और 3 तो 8 2 10 11, 11 में से अगर आप 2 निकालेंगे तो 9 हो जाएगा प्लस 2, तो 9.5 मेरे को इसका राइट आंसर दिख रहा है। 9.5 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट एंड राइट आंसर मेरे लाल। 9.5 दिस इज द करेक्ट एंड राइट आंसर। क्लियर है मेरे भाई, जल्दी से बताना मेरे लाल क्लियर है कि नहीं। कोई दिक्कत समस्या तकलीफ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत ही प्रेम से हम बहुत ही मजेदार तरीके से इसको सॉल्व कर लिए। आगे का क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है भैया, और ये रहा आपका अगला टाइमर। जल्दी से बता देना मेरे लाल कि इसका जवाब क्या होने वाला है। सभी विद्यार्थियों का जवाब आना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप फटाफट सभी विद्यार्थी इसका जवाब देंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा।
चलो क्या है 64 डिवाइड बाई 2, 64 डिवाइड बाई 2 इंटू 9 डिवाइड बाई क्या है 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 9 माइनस 32। क्या करना है भैया 64 डिवाइड बाई 2 प्लस ये इतना इतना ऐसा ऐसा है। तो देखो भाई 64 डिवाइड बाई 2 ऐसे ही रखो इंटू ये तो हो जाएगा 3, ठीक है ना। या आप ध्यान से पहले इस क्वेश्चंस को देख लो, इसका डिवाइड बाई इंटू 3 है और ये डिवाइड बाई 9 है और ये माइनस आपका क्या है 32 है। क्लियर है ना? इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आप सभी को? बताओ, एक मिनट भैया। चलो अब ध्यान से देखो भैया, ये जो सवाल है बड़ा ही अल्टीमेट लेवल का है। क्या कह रहा है ये 64 डिवाइड बाई 2, देखो 64 डिवाइड बाई 2 इंटू है 9 डिवाइड बाई 3 इंटू है 3 डिवाइड बाई 9 माइनस 32। समझे भैया? अब देखो आओ थोड़ा काटते हैं बड़े मोहब्बत से, प्रेम से। देखो ये 3 से तो 3 को काट दिया, 9 को 9 से काट दिया, इसको काटोगे मेरे लाल 32, 32 प्लस 32 माइनस ये लो। आज काटने में मजा आ गया। सबको हमने काटा एक तरफ से लेके एक तरफ तक और अंत में इनको शून्य करके छोड़ा। क्या आंसर होगा इसका? राइट, 0। दिस इज द करेक्ट एंड राइट आंसर। आपके यूपी एसआई के पेपर में इस तरह के सवाल खूब पूछे जाते हैं। मैंने जब प्रीवियस ईयर पेपर कराया था पुलिस का और एसआई का भी कर रहे हैं हम लोग, पुलिस का भी किए थे, खूब एक सवाल तो डन है आपके पेपर में यहां से आना। मतलब आप अगर हमारे सेशन को स्टार्ट से लेके आज तक का बूस्टर दरोगा सीरीज देखेंगे तो हमने सिर्फ उन महत्वपूर्ण पहलुओं पर काम किया हुआ है जहां से आपके पेपर में सवाल आते हैं जेन्युइनली। अब बात वही है कि जब परीक्षा होगी, पेपर होगा, आपका पेपर एनालिसिस करने आएंगे तो हम आपसे बोलेंगे देखो बच्चा मैंने बताया था, आपको पढ़ाया था, तो आप कहेंगे गुरुजी कहाँ पढ़ाए थे, कहाँ बताए थे? तो फिर आपके भी रंग कुछ और हो जाते हैं। रीजन क्योंकि आप पढ़ाई नहीं करते। तो किसी दूसरे पे ब्लेम करना, किसी शिक्षक पर ब्लेम कर देना, माँ बाप के गार्जियनशिप पे ब्लेम कर देना से कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारे करियर में सुधार। खुद में ब्लेम निकालो, खुद पर ब्लेम करो कि मेरी कमी थी, किसी शिक्षक ने कमी नहीं छोड़ी, किसी गार्जियन ने हमारे कमी नहीं छोड़ी, हमें हर शान शौक सुविधा मिली, हमें सब कुछ दिया गया, लेकिन हमारी कमी थी कि हम इतना फ्रीडम पा करके भी अपनी उस तैयारी, अपनी उस पढ़ाई, अपने उस कंटेंट पर वो अचीवमेंट नहीं ले पाए। ये एक सोचने का विषय है, चिंतन का विषय है। बहुत ध्यान से इस बात को गौर करिएगा और समझिएगा मेरे लाल, ठीक है ना। मैं जो कह रहा हूं वो बहुत ही फतेह की बात है। जो बच्चा इस बात को समझेगा नो डाउट वो अच्छा नहीं बहुत अच्छा करेगा। अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या होने वाला है। 6 + 3 of 7 ठीक है बाबू, आओ अब हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना।
यहां पे 6 + 3 ऑफ 7 - 5 ब्रैकेट क्लोज और डिवाइड दिस। अब देखो ये 6 + 3 × 7 - 5 ये बड़े ब्रैकेट में है। 6 + 3 ऑफ 7 मतलब × 7 - 5 बड़े ब्रैकेट में। अब ये पूरे के डिवाइड में 11 दूना 22 है। भाई साफ साफ है, ये डिवाइड में 11 दूना क्या है 22 है, क्योंकि पूरा ब्रैकेट में क्लोज है ना, मतलब इस पूरे के डिवाइड में ये नंबर है। ठीक, अब आओ जरा सॉल्व कर लेते हैं। भैया 7 तारीख 21 होगा, 21 में आप 6 जोड़िए तो 27 होगा, 27 - 5 डिवाइड बाई 22 होगा, 27 में से 5 निकलेगा 22 होगा, 22/22 होगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हमारा 1। दिस इज द करेक्ट एंड राइट आंसर। 1 हमारा सही जवाब है, 1 हमारा राइट आंसर होने वाला है। बताओ भैया क्या सही बात है? कोई तकलीफ समस्या है क्या बच्चे आपको? नहीं ना, सारी बात एकदम मजे में और धड़ल्ले से क्लियर हो रही है, कोई तकलीफ भी नहीं है आपको। अगले सवाल का जवाब दे दो मेरे लाल, और ले लो हमारे से ये टाइमर। थोड़ी सी मेहनत कर लो मेरे चीते, ठीक है ना। जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, बढ़िया करना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर चीज का शॉर्टकट होता है बाबू, लेकिन आपके परिश्रम का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हमारा सिस्टम थोड़ा हैंग कर गया है, 1 मिनट का समय चाहिए आपसे, ठीक है ना। जैसे हाँ सही तो हो गया है। अब आइए देखते हैं आपका टाइमर काम करता है कि नहीं। हाँ लीजिए, जल्दी से बताइए फटाफट। आपको 36 सेकंड का समय हम फिर देते हैं, जल्दी से आप सभी लोग इसका जवाब देना और बताना मेरे लाल कि आपका राइट आंसर क्या है, ठीक है ना। आपको अपना राइट आंसर बताना है, आपका राइट आंसर क्या है। चलो भाई 36 सेकंड का समय अपने पास है, और इस 36 लो भैया आपका टाइमर का समय समाप्त। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है मेरे लाल। जल्दी से फटाफट बताइए आप सभी लोग क्या होने वाला है इसका सही जवाब। हर एक बच्चे का जवाब आना चाहिए मेरे भाई। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा ध्यान देना। जिस बच्चे ने सही जवाब दिया है बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लव यू। लेकिन जिसने गलत जवाब दिया वो समझेगा। देखो ये 1/5 एंड देन डिवाइड बाई ये आपका 3/4 ऑफ 2/5, ठीक है ना, और प्लस ये आपका 1 क्या हो जाएगा फिर से 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 6 और -2/3। क्यों भैया यही क्वेश्चन है, बताओ यही सवाल है आपका। कोई दिक्कत समस्या तकलीफ तो नहीं ना है आप सभी को? कोई तकलीफ नहीं है। अब क्वेश्चन कहता है का को पहले काट के तब दो पीछे भाग। का मतलब ऑफ वाला, ऑफ मतलब क्या, मल्टीप्लाई वाला, ठीक है ना। तो भैया देखो ये वाला पहले सॉल्व कर लो। तो 1/5 और डिवाइड बाई यहाँ से कट करोगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो मेरे को लगता है यहीं से काम कर दो, ये 3/10 इंटू कर दो तो 10/3 हो जाएगा।
उल्टा भी होता है ना, उल्टा हो जाता है भाई। कट गया 2 दूना 4, तो ऊपर 3 नीचे 10, ऑफ है, डिवाइड है, इंटू कर दो, 10/3 हो जाएगा, प्लस ये कट जाएगा तो 1/6 हो जाएगा, फिर ये 2/3 हो जाएगा। यहाँ भी 5 दूना 10 हो जाएगा, तो ये 2/3 हो जाएगा, प्लस 1/6 हो जाएगा, -2/3। ये लो भैया मोहब्बत से, यहाँ भी कुछ चीज़ें कट रही हैं, ये लो कट गई, तो आंसर क्या हो गया 1/6। 1/6, तो 1/6 कहीं है, हाँ जी है, 1/6 हमारा क्या होने वाला है, करेक्ट एंड राइट आंसर होने वाला है। ठीक है ना। तो इस तरह का एक आपको रिव्यू दिख गया होगा कि इस तरह के सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, और इस तरह के सवालों को सॉल्व करने में आपको एक कदम भी पीछे नहीं होना चाहिए जब भी इस तरह के सवाल आपको सॉल्व करने को मिले। ठीक है भैया, इसमें कोई भी दो राय नहीं होना चाहिए। अब यहां से हम लोग कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशंस के। ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चंस था वो सिंप्लीफिकेशन का वो अहम हिस्सा था जिसके बारे में आपको रूबरू कराना था। अब हम चलेंगे इसके आगे मेरे लाल, और इसके आगे के श्रृंखला में अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप सभी लोग। ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम आपको लिख रहे हैं जो आपके एग्जाम्स के पूछे हुए क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है ना। तो बहुत प्यार से बच्चे मेरी बात को सुनना है, समझना है, फिर आपको जवाब देना है। आपका क्वेश्चन है 3 होल 6/7 डिवाइड बाई 5 होल 1/7, 5 होल 1/7, 5 होल 1/7 इंटू 3 होल 1/2 इंटू 3 होल 1/2 एंड डिवाइड 5 होल 1/4। इसका वैल्यू क्या होगा मेरे लाल, बताओ। इसका आंसर क्या होने वाला है ये आपको बताना है मेरे चीते, मेरे लाल। ये क्वेश्चंस मैंने लिख दिया भाई। अब इसका आंसर आपको देना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का क्या जवाब है, जल्दी बता दो। ज्यादा समय आपको नहीं देंगे मेरे भाई, फटाफट आप सभी के सभी बताओ इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है ना। अरे भाई आओ, बहुत सिंपल सवाल है भाई। देखो हम आपको समय सिर्फ इसलिए देते हैं कि थोड़ा आप भी करें, अपनी गलतियों को पहले गलतियां करेंगे, फिर मैं बताऊंगा तो आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है ना। और बहुत सिंपल है, पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करना पड़ता है, ऑफ वाली वैल्यू। ठीक है ना। फिर डिवाइड, ठीक है ना, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। तो देखो ये ऑफ है ना, देखो 7 त्रिक 21 और 21 6 27/7, यही तो होगा ना भाई। 7 त्रिक 21 है, 21 और 6 27। ऑफ को इंटू कर दो, 5 सत्ते 35 और 1 36, तो इसे उल्टा कर दो, 7/36 उल्टा। अब इंटू क्या है, 3 दूना 6 और 1 7/2। डिवाइड है तो ये भी इंटू हो जाएगा, 5 चौक 20, 1 21/4, तो ये 4/21 कर दो। आओ यार कट्टम पिट्टम कर लेते हैं। देखो 7 से तो 7 को काट देते हैं, 2 से 2 दूना 4 और 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 8 16। अब देखो इसको कैसे काटते हैं भैया। तो 3 सत्ते 21 और 3 का 9 गुना 27 और 9 दूना 18 और ये 7 से 7। ये तो खूब तलवार चली भाई। आंसर कितना आ गया, 1/2। कट्टम पिट्टम खूब हुआ है, बहुत जबरदस्त तरीके से, एकदम दिल भर के कट्टम पिट्टम हुआ है। राइट आंसर कितना आया है, 1/2। राइट आंसर कितना आया बच्चे, 1/2।
ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको अगला सवाल दूं, इससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं भाई। दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर, जी हां मेरे लाल, दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर उत्कर्ष के साथ अब आप यूपी उत्कर्ष ऐप के सभी टेस्ट सीरीज पर भी पाएं अप टू 90% का डिस्काउंट। दिवाली ट्रिपल धमाका जो आपके 24 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक चलने वाला है, 24 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक चलने वाला है। बहुत ध्यान से इस बात को समझने और की कोशिश करना। और ये 24 अक्टूबर से 3 नवंबर, और आज हो गया है बाबू 2 नवंबर, मतलब कल लास्ट डे होने वाला है। तो अगर अभी तक भी अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज प्लान किया है और बाई नहीं कर पाए हैं तो कर लीजिए, बहुत ही अच्छा मौका है। और इस दिवाली के शुभ अवसर पर उत्कर्ष परिवार आप सभी के साथ अपनी खुशियां शेयर कर रहा है, तो आप भी अपनी खुशियों को लोगों तक जरूर पहुंचाएं। हो सकता हो कि आपकी आवश्यकता ना हो, लेकिन आपके मित्र, नाते, रिश्तेदार, दोस्त, कोई भी पास पड़ोस का बंदा हो जिसको जरूरत हो तो उसको जरूर सजेशन दे दीजिएगा, और आप खुद भी एनरोल्ड हो सकते हैं। और साथ ही साथ उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, ठीक है ना, टेस्ट सीरीज के साथ साथ सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर भी आपको ये ऑफर 24 से 3 नवंबर तक मिल रहा है। तो इस दिवाली उत्कर्ष के साथ कीजिए अपने सपने को साकार अप टू 90% ऑफ के साथ। और साथ ही साथ अगर आप कोई कोर्स बाई करते हैं तो आपको 90% का ऑफ, अप टू 90% का ऑफ मिलने वाला है, एंड 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। एंड देन सबसे महत्वपूर्ण बात की आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम का रिकॉर्ड बैच मिलने वाला है। मतलब जो हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं वो आपको रिकॉर्डेड बैच फ्री फॉर ऑल मिलने वाला है। तो कितना मजे की बात है यार, जब हम ऑफलाइन की भी फीलिंग ऑनलाइन में पा जाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी सी बात है। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए हर एक चीज देखो, वही मैंने बोला ना भी आपको कि 24 से 3 नवंबर तक उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर मिल रहे हैं क्या, मैंने अभी बताया आपको, 90 अप टू 90% का ऑफ, एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑफ 3 मंथ्स एंड रिकॉर्डेड कोर्स फ्री विद लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज। ठीक है भैया, तो इसका फायदा जरूर उठाइएगा। अगर अब अभी तक नहीं उठा पाए हैं तो फिर आप डिले कर रहे हैं, आप लेट हो रहे हैं मेरे लाल। जल्दी से जाइए और फटाफट इसको ज्वाइन करिए और बताइए कि लोगों को बताइए कि भाई उत्कर्ष परिवार आप सभी के लिए बेहतरीन प्लान किया हुआ है। चलो भैया मेरे लाल आगे चलें। कुछ हमने यहां पे मिक्स्ड क्वेश्चंस भी रखे हैं, तो आइए, सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन की बात हो रही है तो कुछ मिक्स क्वेश्चंस भी हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। बच्चे क्वेश्चंस की नंबरिंग पे तो मत जाना, ठीक है ना, क्वेश्चंस की नंबरिंग पे मत जाना, ठीक है ना, क्योंकि आज हमने जो क्वेश्चंस रखे थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशंस के रखे हुए थे, ठीक है ना। तो आइए सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन के कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं, और आइए कुछ क्वेश्चंस मिसलेनियस का भी देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, आपके पेपर के, आपके एग्जाम्स के पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, और बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 20 तक में पूछ रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा, इसमें यूनिट प्लेस क्या होगा, ये बता दो। चलो जल्दी से फटाफट बता दो, यूनिट प्लेस क्या होने वाला है। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट फैक्टोरियल 20। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ फैक्टोरियल के बारे में समझिए। फैक्टोरियल 1 छोड़ दो, फैक्टोरियल 2 का मान होता है कितना भैया, 2 × 1 मतलब 2। फैक्टोरियल 3 में क्या होता है भैया, सॉरी, फैक्टोरियल का मतलब है जहां से शुरू करना है उसके बाद से फिर 2 फिर 1 तक जाना है, तो 3 दूना 6। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है, 4 × 3 × 2 × 1, तो 4 3 12 दूनी 24, 4 3 2 4 3 12 दूनी 24, 6 दूना। फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। फैक्टोरियल 5 तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब देखो 4 पंजे 20 23 60 दूना 120। अब ध्यान से मेरी बात को समझ लेना, फैक्टोरियल 5 को लेके और उसके बाद जितने भी नंबर्स आएंगे उनमें यूनिट प्लेस शून्य ही आएगा। क्यों, क्योंकि देखो 5 चौका 20। क्या फैक्टोरियल 6 में 5 4 नहीं आएगा, आएगा। क्या फैक्टोरियल 7 में 5 4 नहीं आएगा, आएगा। फैक्टोरियल 8 में 5 4 नहीं आएगा, आएगा। फैक्टोरियल 100 में 5 4 आएगा, नहीं आएगा, आएगा। फैक्टोरियल 19 में 5 4 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इसका मतलब 5 से लेके एटसेट्रा आगे तक कोई भी नंबर ले लो उसका यूनिट प्लेस शून्य होने वाला है। इसका मतलब किसका यूनिट प्लेस शून्य नहीं होने वाला है, तो यही
फैक्टोरियल 1 से लेके 4 तक का कंसन है। 1 से लेके कहां तक कंसन है? 4 तक का। तो 1 का 1 है, सॉरी 1 का 1 है, फैक्टोरियल 2 का 2 है, फैक्टोरियल 3 का 6 है, फैक्टोरियल 4 का 24 है, और उसके बाद सभी का क्या होने लगेगा? उसके बाद सभी का 0 होने लगेगा। तो 24, 36 और ये 3 आपका 33। इसका मतलब इकाई का अंक आप जो निकाले हैं उसका राइट आंसर जो होने वाला है मेरे लाल, वो होने वाला है क्या? 3। उसका राइट आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है 3, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3, दिस इज द करेक्ट एंड राइट आंसर। जल्दी से बताओ कि आप मेरी बात को समझ पाए सभी लोग? किसी बच्चे को कोई तकलीफ समस्या? कोई विद्यार्थी को कोई तकलीफ समस्या नहीं होगी। आप सभी बात को बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि आप इस क्वेश्चन का जवाब जो यूनिट प्लेस निकालने का है, इसका जवाब आप बहुत अच्छे से दे पा रहे होंगे। तो मेरे भाई नंबर ऑफ जीरो आपसे पूछा था, तो नंबर ऑफ जीरो आप बड़े आराम से इजीली निकाल लिए, ठीक है ना। अब देखो यहां, सॉरी नंबर ऑफ जीरो नहीं, इकाई का अंक। अब ध्यान से समझिएगा, यहां भी आपका इकाई का अंक, यहां भी आपसे इकाई का अंक पूछ रहा है। n इज इक्वल टू 307 के पावर 38 प्लस 524 के पावर 20। तो n का इकाई का अंक ज्ञात करना है कि n का मान क्या है। n का मान क्या है ये आपको बताना है मेरे लाल। तो चलो सॉल्व करते हैं मेरे चीते। n का मान क्या होना चाहिए? 307 के पावर 38 प्लस 524 के पावर 20। तो n का इकाई का अंक क्या होगा? n का मान बताना है। अब देखो 7 की जो साइक्लिसिटी होती है वो तो होती है 4 की। तो 4 से भाग दो 38 में। अगर 4 से भाग दोगे 38 में तो कितनी बार में जाएगा भाई? 4 9 36 होता है। 4 9 36 मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगा इसके? 2। तो भैया ठीक है, 7 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस इसकी साइक्लिसिटी 2 की भी होती है, 4 की भी होती है। तो भैया ये तो 20 है, तो 20 को अगर 2 से भी डिवाइड कर दोगे या 4 से भी कर दोगे तो इसका रिमाइंडर तो 0 हो गया। और जब रिमाइंडर 0 होता है तो देखा जाता है कि यहाँ इवन नंबर है कि ऑड, और अगर यहाँ इवन नंबर है तो यूनिट प्लेस 6 आता है इसका, तो यहाँ पे तो 6 आएगा, 6 आता है। अगर ये ऑड होता, रिमाइंडर 0 होने पे ऑड, तो यूनिट प्लेस क्या आता? 1 आता। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे 49। तो 49 में यूनिट प्लेस 9 आएगा, और ये 16, सॉरी ये 6, तो 9 और 6, तो 9 6 हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा आपका 5। तो इसका यूनिट प्लेस आएगा 5, यानी करेक्ट आंसर जो है आपका वो क्या होने वाला है मेरे लाल? वो होने वाला है आपका 5। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 5 दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बताओ भैया, मजेदार क्वेश्चन था कि नहीं? बहुत बढ़िया सा सवाल था, अल्टीमेट सा सवाल था, ठीक है ना। ये सब सवाल वो हैं जो आपकी परीक्षा में डायरेक्टली पुटअप किए जा चुके हैं, आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। आइए कुछ और सवाल देखते हैं। ये देखो भाई, कितना महत्वपूर्ण सवाल है। आपने देखा था उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में कि एपी और जीपी पे खूब सवाल पूछे, ये पद बता दो, या इन पदों तक का योग बता दो, या इन पदों में अंतिम पद क्या होगा, ये सारे पदों की संख्या क्या होगी, तमाम प्रकार के प्रश्न आपसे पूछा जा रहा था, ठीक है ना। अब देखो समांतर श्रेणी में 2 7 12 का 10वां पद बताओ। तो देखो यहां पे समांतर श्रेणी तो लिख दिया है, वैसे भी आप चेक भी कर सकते हो, सबका गैप बराबर चल रहा है। तो 10वां पद बताओ। तो nth पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, जिसमें अगर आपसे पूछे मेरे भाई, अगर आपसे पूछे मेरे लाल, तो क्या करने वाले हैं हम लोग, ध्यान से समझना। अब आपका जो tn है वो 2 7 और ये है, तो आपका a का मान कितना आएगा? देखो 10वां पद आना है तो a का मान क्या आएगा? प्रथम पद ये है 2 प्लस n की वैल्यू 10वां पद बतानी है तो 10 माइनस 1, और डी का मान क्या होगा? डिफरेंस, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। 7 में से 2 निकलेगा, कितना हो जाएगा? 5। तो आपका t 10th क्या होने वाला है? तो ये होने वाला है 2, और 9 बच्चे क्या होने वाला है? 45। 45 और 2 हो जाएगा आपका 45 46 47 होने वाला है, यानी 47 होने वाला है। 47 होने वाला है भैया। क्या होगा इसका आंसर? तो 47। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या आप मेरी बात को मेरे लाल समझ पा रहे हो? बहुत ही तगड़े लेवल का क्वेश्चंस आपके बीच हमने आज रखे हैं। अब आप इस प्रश्नों का जवाब दे दो तो आप सबसे महान विद्यार्थी हो।
चलो लो थोड़ा मिक्स क्वेश्चंस करा देते हैं आपको। बताओ जरा क्या होने वाला है इसका एलसीएम और एचसीएफ। ये देखो कह रहा है 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 3, 2 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 3, 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 6 का एलसीएम बताओ। मतलब 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 3 और 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 2 और 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 6 बताओ क्या होगा एलसीएम। एलसीएम मतलब सारा बिगेस्ट नंबर लेना पड़ेगा। तो देखो 2 के पावर देखो 2 और 3 है, 2 के पावर देखो 4 है, 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 5 है, तो भैया देखो 2 के पावर 5 तो लेना पड़ेगा। 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 के पावर 6 है, तो मैक्सिमम 3 के पावर 6 तो लेना पड़ेगा। क्यों भैया 2 के पावर 5 और 3 के पावर 6, 2 के पावर 5 एंड 3 के पावर 6, 2 के पावर 5 एंड 3 के पावर 6, 2 के पावर 5 एंड 3 के पावर 6। कितना सिंपल है बताओ, सिंपल है कि नहीं है बताओ ना मेरे भाई, ईजियर है ना। सभी को बात समझ में आ गई कि नहीं, सभी विद्यार्थियों को बात समझ में आ गई कि नहीं। एकदम शानदार जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से हर एक विद्यार्थी को इस सेशन में बहुत मजा आया होगा, ये बात तो बिल्कुल सत्य है, ठीक है ना। तो चलिए आज के सेशन में बच्चे हम इतना ही करने वाले हैं। अब अगले सेशन में कुछ मजेदार और खास आप सभी के लिए लेकर आएंगे, क्योंकि अगला पार्ट भी हमारा प्रयास है सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशंस के ही मिक्स्ड क्वेश्चंस लेके आए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन दिस इज द पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में आपके एलसीएम, एचसीएफ, यूनिट प्लेस, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम, नंबर ऑफ जीरो, सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन सवाल, सर्ट्स एंड इंडिसेस, छोटी संख्या बड़ी संख्या, नंबर सीरीज, फाइंड द वैल्यू ऑफ फैक्टर थियरी, सारा कुछ उसमें पड़ा हुआ है। तो हम मिक्स्ड क्वेश्चंस का ही दायरा लेके आएंगे, केवल एक सेक्शन पे लेके बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो चलिए जाने से पहले आप सभी से एक बार और रूबरू हो लेते हैं कि भैया आप सभी को उत्कर्ष परिवार जो ये ऑफर दे रखा है, ये ट्रिपल धमाका दे रखा है, उस वो बिल्कुल अब करीब करीब आ चुके हैं हम लोग, क्योंकि आज 2 है और कल को होने वाला है 3। मतलब जो बच्चे अभी तक इसको बाई नहीं किए मेरे लाल, तो उसे फटाफट बाई कर लो और लोगों तक शेयर कर दो, क्योंकि ये जो आपका उत्कर्ष परिवार का प्यार है ना, वो आप सभी के प्यार की वजह से है और आपने बड़ा ही स्नेह और प्रेम दिया है। तो उत्कर्ष परिवार अगर आप किसी भी ऑनलाइन कोर्सेज में जुड़ते हैं तो ऑल टीचर्स आपको बड़ी ही शिद्दत और ईमानदारी से आपकी मंजिल तक कदम से कदम मिला के चलने वाले हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं, इसमें कोई भी कंटेंट और इंटेंट पे शक करने की जरूरत नहीं है, और ये विद्यार्थी का बोल है, ये विद्यार्थी का फीडबैक है, ठीक है ना। तो चलिए मैं धनंजय आपको तमाम कोर्सेज में मिलूंगा। तो चलिए आप अपने सपने को साकार करने के लिए अगर एक कदम बढ़ना चाहते हैं तो उत्कर्ष परिवार के साथ जुड़िएगा। उसके बाद बैचेस मुलाकात होगी। जब तक के लिए मैं धनंजय कल फिर मिलूंगा, सॉरी कल 2 संडे है, नेक्स्ट क्लास को फिर मिलूंगा, और उसके बाद फिर करते हैं जबरदस्त शुरुआत सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन की। तब तक के लिए मैं धनंजय, नमस्कार, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।